श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन आप यह कार्य अवश्य करें। प्रदोष और शिवरात्रि के दिन आपको महादेव का अभिषेक करना है और एक दीपक लगाना है। दीपक कौन सा है वह मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। आपको महादेव पर देसी गाय का दूध अवश्य चढ़ाना है और प्रदोष के दिन पितृपक्षों में महादेव पर आप 1 लोटा जल चढ़ाएं। 1 लोटा जल जो कि हमारे पूर्वज महादेव पर चढ़ाने से पितरों की समस्याएं समाप्त होती हैं। अगर आप 1 लोटा जल महादेव पर चढ़ा दें तो इससे पितृ समस्याएं दूर होती हैं। अगर आप ऐसे महादेव रखे हो तो जो ये पानी है इसको हटा देना है, क्योंकि उसमें महादेव को सारे दिन नहीं रखना है, क्योंकि आपकी पूजा हो जाए तो जैसे आप जल चढ़ा लें उसके बाद यह पानी, इस पानी को हटा दें और फिर आप अपनी पूजा विधि विधान से करें। त्रिकोण लगाने का सही तरीका, त्रिकोण 3 उंगलियों से लगाया जाता है। मेरी तो वहां पर व्यवस्था नहीं बन रही थी तो फिर बस मैंने एक ही उंगली से, जिससे हम टीका लगाते हैं उसी से लगाना चाहिए। और महादेव पर यह 6 बिंदियां अशोक सुंदरी की जगह पर रखना चाहिए। इससे है उसकी संपदा की प्राप्ति होती है और इस तरह से महादेव का श्रृंगार करना चाहिए। सिर्फ देवों में महादेव ही एक ऐसे देव हैं जिनका हर घड़ी श्रृंगार होता है, नहीं तो हर और बच्चे बाकी देवों का था तो सवेरे कर दो दूसरे दिन ही होता है। महादेव का हर घड़ी होता है। महादेव ही सिर्फ एक ऐसे देव हैं जिनका पल पल श्रृंगार बदला जाता है। और आपको प्रदोष के दिन और या शिवरात्रि के दिन पितृपक्षों की सबसे विशेष महत्वपूर्ण है पितृपक्षों की। इसमें आपको एक बेलपत्री लेनी है और बेलपत्री पर एक चावल का दाना और महादेव पर चढ़ाना है, क्योंकि इससे पितृपक्ष में जो महादेव की शिवरात्रि पड़ती है या प्रदोष पड़ता है, आप तो शिवरात्रि ही ले लो, तो ये 2 दिन बहुत ही विशेष हैं। और तीसरा अमावस्या, इस दिन भी आपको मैं उपाय बताऊंगी तो आप वह अवश्य करें, क्योंकि इससे हमारे पितरों की समस्याएं हैं, जैसे पित्र हैं, राहु हैं और कई और रहते हैं, ये काल सर्प योग है। इनसे इस 3 दिनों में इनसे बहुत ही हमें परेशान नहीं करते हैं। और आपको फल चढ़ाना है, फल कोई भी ले लें जो अभी आपको पुष्प अर्पित करना है। दुर्वा, एक चावल का दाना और बेलपत्री, ये 3 आपको शिवरात्रि के दिन अवश्य चढ़ाएं। अगर आप दीपक रखते हैं तो दीपक जमीन में न रखें। जमीन में अगर रख रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा स्वास्तिक बना दें और स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर चावल रख दें। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक दीपक बताऊंगी। यह दीपक है चौमुखी। चौमुखी दीपक शिवरात्रि के दिन आपको रखना है। यह तो शिवरात्रि के दिन वो भी आपको तिली के तेल का और उसमें जरा सा सरसों का तेल डालना है। यह आप किसी भी चीज महादेव के मंदिर में रखते हैं। अगर आप मंदिर न जा पा रहे हो तो अपने घर में जैसे बेलपत्री का पेड़ वृक्ष हो, समी वृक्ष हो, आंवले का हो, बर का हो, पीपल का हो, इनमें से आप किसी भी जगह पे आप रख दें और फिर महादेव से विनती करें हाथ जोड़कर कि आप अपनी कृपा हम पर बनाए रहें। महादेव के मंदिर में आप पूजा होने के बाद उन पर ताली जरूर बजाएं। यह दीपक मैंने इस तरह से बनाया है। इसमें आपको लंबी बत्तियों का विशेष उपाय करना है। इसमें गोल बत्तियां नहीं लेनी है। यह घी का दीपक है, लेकिन आपको जो शिवरात्रि के दिन रखना है वह तिली का तेल होना चाहिए और उसमें सरसों का तेल भी डला हो। और यहाँ पर आपको शिवरात्रि के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक उसी गमले में से मिट्टी लेकर आपको एक लिंग के आकार में, पार्थिव लिंग बोलते हैं, तो उसके आकार में आपको निर्माण करना है। और वहां पर आपको रोरी, चावल, चंदन, ये सभी चीजें चढ़ानी हैं और बेलपत्री तो आपको अवश्य चढ़ानी है। बेलपत्री चढ़ाकर, समी पत्र चढ़ाकर फिर आपको पूजा होने के बाद आपको उसी गमले में उनका विसर्जन करना है महादेव का। यह आपको हल्की हल बनाकर की हाल ही विसर्जन करना है आरती करने के बाद। इससे आपके घर में बहुत ही असीम कृपा रहेगी महादेव की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि आपका एक शेयर, सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है।